इस टाइम पीरियड में आपने बेबी को 3 दफ़ा से ज़्यादा दूध नहीं देना है पूरे दिन में, या ये समझ लीजिए कि आपने बाय द एंड ऑफ 12th मंथ 16 आउंसेस पूरे दिन में बेबी का इंटेक होना चाहिए मिल्क का। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ। अगर आपको 8th मंथ की मिस्टेक्स और 9 मंथ की मिस्टेक्स जाननी है तो वीडियो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, जाके देखिए। आज मैं आपको बताने वाले हूँ कि आपने अपने बेबी को फैमिली फूड की तरफ किस तरीके से लेके आना है और स्लोली एंड ग्रेजुअली मिल्क रिडक्शन किस तरीके से करनी है, उसका एक स्मूथ सफ़र कैसे लेके चलना है। अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप मेरे साथ पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकती हैं थ्रू व्हाट्सएप। मैं वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, नीचे आपने कंसल्ट लिख के टाइप करना है ताकि आपको वहाँ पे तमाम डिटेल्स दे दी जाए। बेसिकली जो ये 10 से 12 महीने का टाइम पीरियड है, ये एक ब्रिज के तौर पे काम करता है, पुल की तरह। क्योंकि बेबी अब 1 ईयर से सेकंड ईयर की तरफ अब जा रहा होता है। जितना मैक्सिमम वेट गेन एंड टेस्ट प्रेफरेंस आप डेवलप कर सकते हैं, यही टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड का गोल है इंडिपेंडेंट ईटिंग, समवॉट लाइक 50 टू 60% बेबी खुद खाना सीख गया हो, साथ ही साथ बैलेंस्ड डाइट हो, मीन्स के कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, ये उसकी रोज़ाना की डाइट में शामिल होने चाहिए। क्योंकि इस वक़्त बेबी की च्यूइंग पैटर्न, जो कि खाना चबाने की एक सलाहियत होती है, काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी होती है। अगर तो आपने मेरी पिछली डाइट प्लान्स देखे हुए हैं गौर से और उसको फ़ॉलो किया हुआ है, तो आप मेरी बात समझ सकती हैं कि वो चीज़ बच्चे की अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली दूध को कम करना होता है। अब इसको हमने किस तरीके से कम करना है, ये स्ट्रैटेजी अब हम समझते हैं। आपने जब 8th मंथ के डाइट प्लान को मेरे फॉलो किया होगा, तो वहाँ पे मैंने एक बात बताई कि बाय द एंड ऑफ 8th मंथ आपने पूरे दिन में जो उसकी एक फीड है, वो माइनस कर देनी है। क्योंकि जब आप दिन में उसको 3 मर्तबा 2-2 खाने दे रहे होंगे, लाइक 2 आइटम्स पर मील, तो लाज़मी-सी बात है कि एक टाइम की फीड आसानी से माइनस हो सकती है। बाय द एंड ऑफ 9th मंथ जब आप उसको पूरे दिन में 3-3 आइटम्स एटलीस्ट दे रहे होंगे पर मील, और पूरे दिन में अगर वो 8 आइटम्स या 7 आइटम्स या मैक्सिमम 9 आइटम्स ही पूरे दिन में वो खा रहा है, लाइक टेस्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत बाइट ले रहा है और ज़ाया कर रहा है, तब आराम से 2 मिल्क फीड्स माइनस कर सकते हैं पूरे दिन में से। 10th मंथ एंड 12th मंथ का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपने ओवरऑल इस तरीके से लेके चल सकती हैं कि आपने बेबी को अगर 4-4 आउंसेस वो पी रहा है पूरे दिन में 4 मर्तबा, ठीक है? तो आपने बाय द एंड ऑफ 12 मंथ आप इस तरीके से कर सकती हैं कि देखिए 4 4 ज़ार 16, अब आपने ऐसे उसको सेटल करना है कि 6 आउंसेस सुबह उठ के वो पी ले, रात में 6 आउंसेस एंड दरमियान में 4 आउंस आ गए, जो कि नैप से पहले बेबी ले लेता है, ठीक है? ओवरऑल आप गिनती अगर करेंगे तो 16 आउंस पे आ चुका है। 12 मंथ तक ये टारगेट हो। जब 12 मंथ में अपने बेबी को अच्छे तरीके से खाना, जब पिछले 2 मंथ से आप अच्छे तरीके से खिला रहे होंगे, तो ऐसे केस में अब वो बहुत सारा मिल्क एक साथ भी कंज़्यूम कर सकता है और थ्रू आउट द डे वो सिर्फ़ खाने पे आ सकता है। मीन्स कि सुबह के टाइम जब आप पहले उसको 6 आउंसेस दे रही थी, अब आप देखती हैं कि सुबह उठ के ज़्यादा दूध पीना पसंद करता है, तो आप उसको 7 या 8 आउंस दे सकती हैं। दोपहर के टाइम जो दूध का पोर्शन था, उसको आप स्नैक के तौर पे शेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हैं। और रात के टाइम सोने से पहले बेबीज़ लाज़मी दूध पीते हैं, तो आपने अगेन उसको 6 टू 7 आउंस, या अगर दिन में नहीं पिया दूध, तो रात के टाइम 8 आउंस आपने दे दिया। मीन्स कि 8 8 का अगर आप रेशियो रखना चाहती हैं, तब भी 16 बनेगा। अगर आप 6 4 6 का रखना चाहती हैं, तब भी 16 बनेगा। कुछ लोगों के कंसर्न्स होते हैं, हमारे बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो गई, डॉक्टर ने कहा है दोपहर का दूध हटा दो। तो देखिए ओवरऑल 16 आउंस आपने रखना है, इससे कम भी कर सकती हैं। आप 12-13 पे भी जा सकते हैं अगर बेबी को बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। अब यहाँ पे अगले किस्म के जो लोग आ जाते हैं, वो ये कि हमारा बेबी मदर फीड पर है। मदर फीड वाली मदर्स, देखें आपका ये गोल हो कि 1 ईयर जब बच्चा होने वाला हो, तो आपने पूरे दिन में 4 फीड्स देनी है। मीन्स कि जब वो सुबह सो के उठता है तो वो फीड लेता है, रात को सोने से पहले फीड लेता है। दोपहर में लाज़मी 2 मर्तबा फीड ले रहे हो, तो एक नैप से पहले या उसके बाद किसी टाइम पीरियड में। मीन्स कि 4 फीड्स पे आ जाए थ्रू आउट द डे, ये आपका टारगेट हो। अब वो माएँ जिनके बच्चे मिक्स्ड फीडिंग पे हैं, बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि ये ओवरऑल तो मेरी ब्रेस्ट फीड पे रहता है, लेकिन ये सिर्फ़ 2 बॉटल्स मैं इसको पूरे दिन में 4-4 आउंसेस की देती हूँ। ठीक है? एक मिसाल के तौर पे। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आपने 12th मंथ तक या एटलीस्ट 10th मंथ तक वो 2 बॉटल फीड्स माइनस कर देनी है और कंप्लीटली बेबी आपके ब्रेस्ट मिल्क पे आ जाए। या अगर आप कह रही है कि नहीं, मैंने अपना ब्रेस्ट फीड माइनस करना है, मैंने इसको दूध पे लेकर आना है ताकि बॉटल पीता रहे। ठीक है? या फिर कोई और कंसर्न है, लाइक आपको अगर प्रेगनेंसी है, तो इस केस में भी। तो इस तरीके से आपने बेबी को अपने टाइम जो आपके हैं पर्टिकुलर, कि इसमें लाज़मी मेरा मुझसे दूध लेता है,
तो आपने अपनी ब्रेस्ट फीड माइनस करते जाना है और फ़ॉर्मूला का जो ले रहा है वो कंटिन्यू रखें। तो आप ओवरऑल समझ सकते हैं किस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है। कुछ मिस्टेक्स जो कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स करते हैं, उनका मैं ज़िक्र कर लेती हूँ। पहली मिस्टेक ये है कि दूध एकदम से ख़त्म कर दिया, एकदम से नहीं करना होता है। जब मैंने कह दिया आपको कि 16 आउंस में बेबी को लेकर आइए बाय द एंड ऑफ 1 ईयर, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप 2, 3, 4 महीने पहले से स्टार्ट होंगे। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली ख़त्म करना, खाना बढ़ाना शुरू करेंगे, दूध ख़त्म करना शुरू करेंगे, पहली गलती। दूसरी गलती, बेबी को 9-10 मंथ्स तक सिर्फ़ प्यूरी पे रखा हुआ है। प्यूरी पे नहीं रखना होता, 8 मंथ से ही उसके टेक्सचर फॉर्म स्टार्ट कर देना होता है। प्यूरी को आपने बाय द एंड ऑफ 7 मंथ बाय-बाय कह देना होता है। जो चीज़ें ऑलरेडी प्यूरी फॉर्म में हैं बाय नेचर, लाइक दही हो गया या शेक्स हो गए, स्मूदीज़ हो गईं, उनको वैसे ही रहने देना है। दूसरे खाने जैसे कि खिचड़ी है, ओट्स की दलिया है, फ्रूट्स हैं, बाय द एंड ऑफ 12th मंथ उनको एक्चुअल फॉर्म में ही बेबी को देना होता है, बगैर बॉयल किए इवन। केले को आपने मैश करके नहीं देना होता, पूरा-पूरा बनाना बेबी को देना होता है। चीकू है, पियर है, ये बच्चे ऐसे ही खा सकते हैं विदाउट बॉयल। एप्पल ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ा टाइम लगाती है, वो सख्त होता है, बेबी उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से च्यू नहीं कर पाते। अगर आपका बेबी कर लेता है, आप सक्सेस रेट पे हैं। लेकिन अगर नहीं करता तो थोड़ा-थोड़ा आपने हल्के-हल्के उसको बॉयल होने को भी आपने कम करते जाना है, हल्का-हल्का हार्ड ही रहने देना है बेबी को देने के लिए। थर्ड मिस्टेक कि आप लोग बहुत ज़्यादा दूध पिला के रात को मत सुलाएँ, या ऐसा भी होता है बड़े-बड़े बच्चे हो चुके होते हैं रात को सोने से दरमियान में उठते हैं 3-4 बजे दूध पीने के लिए। ये वाली आदत नहीं डेवलप करनी। अगर दिन में सही से खाना खिला रही होंगी शुरू टाइम पीरियड से, तो आपका बेबी कभी भी रात में नहीं उठेगा, ठीक है? तो आपने 6 से 8 आउंस रात को 10 बजे 11 बजे जब भी बेबी को सोने का टाइम है, एक लॉन्गेस्ट स्ट्रेच से पहले उसको बस इतना ही दूध देना है और फिर सुला देना है। ये एक गलती जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन थी। फोर्थ मिस्टेक जो बहुत मैं पेशेंट्स में देख रही हूँ, चोकिंग से डर जाते हैं, गैगिंग से डर जाते हैं। देखिए, चोक से डरना बनता है, गैग से डरना नहीं बनता। गैगिंग एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है बेबी की टंग में। अगर आपने उसको टेक्सचर्ड फूड 8 मंथ से स्टार्ट नहीं करवाया हुआ होगा, उस टाइम मैक्सिमम गैग हो रहा होता है। पूरे 8 मंथ भी अगर गैग हो रहा है बेबी को, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। आपने टेक्सचर्स को ख़त्म नहीं करना होता डर से, आपने बिल्कुल अंडर सुपरविजन बेबी को खाना खिलाना होता है। इस वजह से, इस डर से मदर्स जो हैं वो टेक्सचर्ड फूड नहीं देती और फिर वो प्यूरी में ही रहता है। ज़ाहिर-सी बात है, प्यूरिड फॉर्म के खाने से किसी किस्म का कोई वज़न नहीं बढ़ता, ठीक है? अब आपको असली चीज़ें देनी होती हैं। तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। आखिरी इम्पोर्टेंट बात, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब बहुत कंसर्निंग होना चाहिए, सारी वीडियोज़ में एक ही सेम बात मैं रिपीट करती हूँ, वो यही कि जब आपको लगे कि बेबी एक्टिव नहीं है, लेथार्जिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा लूज़ टूल्स इसको रहते हैं, इसको वॉमिटिंग हो रही है, या बेबी जो है वो खाना रिफ्यूज़ कर रहा है, सॉलिड नहीं, मिल्क फीड को भी रिफ्यूज़ कर रहा है। और मोस्टली टाइम पीरियड वो होता है जब बच्चे बीमार होते हैं और टीदिंग में होते हैं, फ्लू, लूज़ टूल्स वाली कंडीशंस में होते हैं। तो बेबीज़ ऐसे रिएक्ट करते हैं और एटलीस्ट ये 15-20 दिन तक चलता है रिकवर होने में। लिहाज़ा बेबी के नॉर्मल साइकिल में ही इतने मसले मसाइल हैं, नॉर्मल लाइफ़ के साइकिल में। पहले वो कोलिक में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो टीथिंग फेज़ में आ जाते हैं। फिर कुछ बच्चों के कोई प्रोटीन एलर्जी के इश्यूज़ होते हैं, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। रिसेंटली एक अभी मेरा पेशेंट आया जिसके अंदर 6 मंथ ऑनवर्ड्स उनको नहीं इतना अच्छे से रियलाइज़ेशन हो सकी कि बेबी को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, तो मैंने डाइट में किस तरीके से उसका ख़्याल करना है। बेबी अब पिकी ईटर बन चुका है, अराउंड 18 मंथ्स की है, लेकिन अब उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मदर को। देखिए, इस तरीके की बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपने ख़्याल रखना होता है। यहाँ पे पेशेंट्स के हवाले से इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि आप लोग उससे कुछ सबक ले सकें। किसी का एक्सपीरियंस जब हमारे सामने आता है तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाती हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। ठीक है, पर अगर बेबी बीमार हो जाते हैं, निमोनिया हो गया या कोई और चीज़, तो मदर के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाती है। अगर आपको बेबी की फूड प्लेलिस्ट देखनी है, खाना किस तरीके से मैंने बनाना है, क्या-क्या बना के दूँ, तो फूड प्लेलिस्ट मैं मेंशन कर देती हूँ, आप जाके देखिए। इसके अलावा डाइट प्लान्स अगर आपने देखने हैं 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक के, तो डाइट प्लान्स की भी प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है, वो भी जाके लाज़मी चेक करें।